आज हम आए हुए हैं जलालाबाद में, जिसका नाम है परशुरामपुरी। और सामने जो ये देख रहे हैं, ये एक ताल है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोपाल शुक्ला। ये जो ताल देख रहे हैं, किसका ताल है? ये भगवान परशुराम जी का ताल है। यहाँ से पहले रामगंगा जाती थी वहाँ। जी। तो अब यहाँ से जो बीच में जो है छाड़ बन गई, 2-2.5 किलोमीटर दूरी हो गई है। ठीक। ये कितने बीघा में होगा, कितना बड़ा होगा? ये लमसम 100 बीघे में है। और ये है नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि यहीं पर है। और ये है परशुराम स्थली, परशुराम जी का मंदिर। आज हम आए हैं ये परशुराम जी की स्थली पे। आप यहाँ प्रसाद बेचते हैं, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दीक्षित उर्फ सनिया पंडित। तो यहाँ कब से आप प्रसाद बेच रहे हैं? हमें हो गए करीब 10 वर्ष से। अच्छा अच्छा। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, ये कितना पुराना है? ये जितने ये मंदिर आप देख रहे हैं जी। ये सब ककैया ईंट के बने हुए हैं। और ये उन्हीं जमाने के हैं, महाराज जी जी के हाँ। जमाने के, परशुराम जी के जमाने के? नहीं, परशुराम जी के जमाने के नहीं है। अच्छा परशुराम जी की तो मठिया पहले कच्ची थी। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे भक्तगणों ने ईंट की बनवाई, ईंट के बाद अब आज पत्थर की बनी हुई है। इसका आकलन नहीं किया जा सकता है कि कब की है बनी हुई। धन्यवाद। और यहाँ आप भी प्रसाद बेच रहे हैं मंदिर के ठीक सामने। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम अजय शुक्ला है, मकान है हमारा। अच्छा जी, अच्छा। तो कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ कम से कम हो गई होंगी 35 साल। काफ़ी सालों से प्रसाद बेचते हैं। और ये परशुराम जी के स्थल की ओर हम चल रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। अरे कल्याण हो। आप हैं सत्यदेव पांडे जी। तो महाराज जी, आप कुछ मंदिर के बारे में बताइए। कितना प्राचीन है, क्या जन्मस्थली है परशुराम जी की? इसकी प्राचीनता तो कोई बता ही नहीं पाया। कभी जो है चूना और मिट्टी का बना हुआ था। भगवान परशुराम जी की मूर्ति यहीं पर निकली जी। और ये बहुत ऊंचा खेड़ा था अच्छा अच्छा। और समतल किया गया, तब ये यहाँ की स्थिति ऐसी बन पाई। जी जी। और इस मंदिर के ठीक सामने लगभग 50 मीटर की दूरी पर जी भगवान परशुराम ताल है। जी। गंगा जी की प्रार्थना पर राम गंगा को भगवान परशुराम जी अपनी धर्म सेना के द्वारा परिश्रम करके पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाकर रामगंगा को इस पृथ्वी पर लाए। यानी जो रामगंगा है वो परशुराम भगवान गंगा है। परशुराम जी के द्वारा लाई गई गंगा जी की प्रार्थना पर। और उनका यही मार्ग था, हिमालय से नैनीताल, रामनगर, बरेली होती हुई यही मार्ग रहा उनका। और यहीं से जो है ये तालाब टूट गया। इसको परशुराम ताल कहते हैं, वर्तमान में इसको राम ताल कहते हैं। और अब इसमें वर्तमान में रामगंगा लगभग 5-7 किलोमीटर दक्षिण की ओर निकल गई हैं। ये जो परशुराम ताल है, इसका आज की तारीख में क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि बड़े दूसरे लोग आते हैं, इसके दर्शन करते हैं। और कभी ऐसा था कि यहाँ लोग मेला लगता था और लोग इसमें स्नान करते थे, इसके जल से भोजन बनाते थे और पकाकर खाते थे। जी। मेला लगता था। अब ये सब जो है इसमें गंदगी छोड़ दी गई, समय के हिसाब से परिवर्तन सफाई होता होना रहता चाहिए, है। पर्यटन का विकास यहाँ होना चाहिए। हाँ, पर्यटन विकास होना चाहिए। अपनी जो तो ये केंद्र परशुराम जी सरकार है, की, केंद्र सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया है। ये परशुराम जी की जन्मस्थली है। जी, जन्मस्थली है भगवान परशुराम जी की। यहाँ परिसर में ही परिक्रमा परिसर में निकला था। जी। लगभग 1000 वर्ष हुआ है इसको। अच्छा अच्छा। इसका लोहा भी अजीब है। ये लोहा, इसका कोई दिव्य लोहा था। भगवान परशुराम जी की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। जी। कोई नहीं बता पाया कि कब नदी है, कैसे प्रकट हुई, क्या हुआ, कोई नहीं बता पा रहा है। अत्यंत प्राचीन है और जन्मस्थली भगवान परशुराम जी की यही है। इसी स्थान पर भगवान परशुराम जी का प्राकट्य जन्म हुआ। तो जो भारत में जितने भी ब्राह्मण हैं, पूरे दुनिया में जितने ब्राह्मण हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जी बताइए।
भगवान परशुराम जी का ब्राह्मण कुल में अवतार होने की वजह से हमारा निवेदन है विश्व के समस्त ब्राह्मणों से, एक बार अवश्य ही भगवान परशुराम जन्मस्थली पर आकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारा पूरे विश्व के ब्राह्मणों से ही नहीं, विश्व के समस्त व्यक्तियों से निवेदन है कि सभी, क्योंकि भगवान किसी एक समुदाय जाति के नहीं होते हैं, जी, वो सबके होते हैं, तो सबका ये दायित्व बनता है भगवान परशुराम जन्मस्थली पर आकर भगवान परशुराम जी का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, ये क्या है? विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं। जी, विष्णु भगवान सनक ये कौन है? विष्णु भगवान जी। सनक सनंदन जी। 12 अवतार, नारद भगवान, जी। नर नारायण, कपिल मुनि, जी। दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, हंस भगवान, हयग्रीव भगवान, ऋषिदेव, प्रथ भगवान, मत्स्य भगवान, कुरुम भगवान, हरि भगवान, जी। मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान, 52 अवतार, भगवान परशुराम बाबा, व्यास भगवान, राम भगवान, जी। कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, कलिंग भगवान। जी 24 अवतार हैं भगवान विष्णु के, जी जी स्वरूप भी ब्रह्मचारी। जी जी ये आपके गुरु जी हैं? जी, ये 27.5 वर्ष जा रहे हैं जी और हमको 28 वर्ष, अब 1 माह हो चुका है आज। जी, आप भी ब्रह्मचारी हैं? यहाँ ये जो फरसा है तो स्मृति चिन्ह के रूप में क्या ब्राह्मणों को यहाँ मिलना चाहिए? यहाँ क्यों नहीं मिलना चाहिए, अवश्य मिलेगा। स्मृति चिन्ह के रूप में ब्राह्मणों को ये फरसा प्रदान किया जाए। धारण भी करना चाहिए उनको। जी, जो पूजा पाठी वाले, तीनों समय पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको फरसा धारण भी करना चाहिए। अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये तो भगवान परशुराम जी का चिन्ह ही है, शस्त्र ही है। शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता ब्राह्मण को है। हाँ, भगवान परशुराम जी ने अत्याचारी, अन्यायी, है वंशी सहस्रार्जुन का वध किया और यहाँ अपने परशुरामपुरी से, भगवान परशुराम जन्मस्थली से पश्चिम भगवान परशुराम जी की माता का आश्रम है, जहाँ जमदग्नि इनके पिताजी का जन्म हुआ। और उस मंदिर के ठीक पूर्व में और जन्मस्थली के पश्चिम में जमदग्नि झील बह रही है। और भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली के पश्चिम लगभग 1 किलोमीटर पर माता रेणुका जी का मंदिर है और वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पर कटका कटकिया गांव है, जहाँ पर सहस्त्राबाहु की सेना को भगवान परशुराम जी ने काट डाला। और वहाँ से जो सेना भगी है दक्षिण और पश्चिम की ओर, क्योंकि सहस्त्राबाहु का किला सहसबान जनपद बदायूं में था, तो उस ओर को जब सेना भगी है दक्षिण और पश्चिम की ओर, तो वहाँ पर भगवान परशुराम जी ने जो उनको एक कला प्राप्त थी तालाब बनाने की, तालाब बनाकर तुरंत जिंदा और मुर्दा सारी सेना उसमें जो है डाल दी तालाब में। उसे आज भी भक्सी तालाब कहा जाता है। और जो सेना बची हुई थी 1 अक्षिणी 2 अक्षिणी, और वो जो है उत्तर और पश्चिम की ओर भगी, तो उसको जो है वहाँ एक देवरा ग्राम है लगभग 4 किलोमीटर वहाँ से, और वहाँ पर उसकी 1-2 अक्षिणी सेना काट डाली। जहाँ रक्त की नदी बही, जहाँ पर रक्त की नदी बहती है वहाँ पर एक विशेष प्रकार का वृक्ष जिसको छिवकर कहते हैं, यज्ञ सामग्री में जिसकी संविधा काम में आती है, वो वृक्ष आज भी वहाँ पर विद्यमान है। और जमीन लाल रंग की निकलती है युद्ध क्षेत्र होने की वजह से। और जहाँ जहाँ भगवान परशुराम जी ने दुष्टों का वध किया है, वहाँ वहाँ अपना विजय प्रतीक शिवलिंगों की स्थापना की है। तो आज हम आए थे यहाँ परशुरामपुरी में, जिसे वर्तमान में जलालाबाद कहा जाता है। और मेरा भी यही कहना है पूरे विश्व के ब्राह्मणों से कि एक बार उन्हें कम से कम भगवान परशुराम जी के जन्मस्थली के दर्शन अवश्य करना चाहिए और उनका जो ये फरसा है उसको धारण करना चाहिए, वस्त्र में ढके रहें उनको, और जब इसकी आवश्यकता पड़े तो उन्हें शस्त्र भी उठा लेना चाहिए।